मान लिया, अरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में, तुम इस समुदाय के, हम इस समुदाय के। जब अंतरराष्ट्रीय बात होती है तो हम सब खड़े होकर के गर्व के साथ तिरंगा लेकर के क्या कहते हैं, हमारा देश और हम भारतीय हैं। इंडियंस नहीं बनना। अब इंडियंस बनकर के तो बहुत धोखा खा लिया। अब तो केवल सरकार भी प्रयास कर रही है, प्रयास क्या, आदेश ही जारी होने वाला, हम सब भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति शाकाहारी संस्कृति है, व्यसन मुक्त संस्कृति है। इस संस्कृति का प्रचार प्रसार अपने देश में, अपने घर परिवार से और पूरी दुनिया में होना चाहिए। भारत की अहिंसा के रूप में पूरी दुनिया में पहचान है। देखिए, पहले भारत अपने लड़ाई झगड़ों में दूसरे देशों से मध्यस्थता कराता था, भैया तुम हमारा कर दो, भैया तुम हमारा कर दो। आज आजाद भारत ने इतने वर्षों में कितना प्रभाव प्राप्त कर लिया है कि आज पूरी दुनिया के विवादों में लोग भारत की सरकार को देखते हैं, भैया आ जाओ हमारा थोड़ा समझौता करा दो, भैया आ जाओ। और भारत निष्पक्ष तरीके से खड़े होकर के और पूरी दुनिया में समता का संदेश आज भी दे रहा है। जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध छिड़ा और धमाके हो रहे, उस समय भारतीय छात्र भी बहुत सारे सर्विस वाले वहां फंस गए, हजारों की संख्या में। उनको कैसे निकालें, कैसे बचाएं। लेकिन अपनी देखो इमेज, भारत की इमेज दोनों जगह कैसी रही। यूक्रेन वालों ने भी अपना सहयोग किया, रशिया वालों ने भी सहयोग किया। और उस युद्ध के मैदान में जहां धमाके हो रहे, रॉकेट सब दागे जा रहे हैं, उनके बीच में अगर तुम्हारी बस तुम्हारे भारतीयों को लेकर के निकल रही और उस पर तिरंगा लगा हुआ है, तो दोनों देश के सैनिक तिरंगा का सम्मान करते हुए भारत के वाहन को निकलने दो, भारतीय लोगों को निकलने दो। मतलब इतनी बड़ी पहचान भारत ने बना ली है। आज फिलीपींस, फिलिस्तीन और मान लीजिए इजराइल का है भी, चलो सही गलत तो व्याख्या दुनिया करती है, अंतरराष्ट्रीय मंच है, अपन को उसकी व्याख्या नहीं करना। लेकिन आज दोनों देश हमारे कोई विरुद्ध नहीं है, जबकि प्रत्यक्ष में अपना कुछ नहीं है, लेकिन इमेज इतनी बनी है कि दोनों ये मान रहे हैं कि भारत दोनों के साथ हमदर्दी रख रहा है, भारत दोनों के साथ है। मतलब इन दिनों में विगत 10, 20, 25 सालों में भारत ने पूरी दुनिया में अपनी ये पहचान बना ली है कि भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो पूरी दुनिया में विश्व शांति के लिए केंद्र बिंदु बन रहा है और सबकी नजर भारत की ओर आती है। कोई भी देश प्रतिक्रिया कुछ भी कर दे, लेकिन जब तक भारत की प्रतिक्रिया नहीं निकलती है, प्रतिक्रियाओं का समापन नहीं माना जाता है। और सरकार इस क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। भारतीयता के नाते हमें जो हमारा स्वदेशी जागरण का मंत्र है, आरएसएस वालों को देखो, सवाल एक संस्था का नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांतों को देखो, उनकी मान्यताओं को देखो, उनके परिश्रम को देखो, उनके खान पान की पद्धति को देखो। उनके पास में कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन उनके प्रचारक, उनके सेवक गांव गांव जाकर के साफ सफाई कराते हैं, गांव गांव जाकर के अपने जिस किसी के यहाँ भी होता है भोजन कर लेते हैं। उनके भोजन करने के नियम, बैठने के नियम आदि आदि। पिछले दिनों में हम लोगों को आरएसएस वालों ने आमंत्रित किया था, हम दोनों महाराजियों ने जाके वहां पर संबोधन दिया था। बाकी लोगों के बैठने के इंतजाम अलग थे, लेकिन आरएसएस के जितने भी थे सेवक, सारे सेवक जमीन पर, केवल जमीन पर फर्श भी नहीं, क्योंकि उनकी नियमावली रहती है। और कड़ी धूप में चांदनी भी उन्होंने नहीं लगाई और ऐसे बैठ करके 1-1.5 घंटे तक सभा चली। तब लगता है ऐसे कोई भी हो, किसी भी संस्था के हों, सवाल एक संस्था का नहीं है, हम और आप संस्था बना सकते हैं। ऐसे जब समर्पित सेवक होंगे तभी हम अपने राष्ट्र के प्रति कुछ कर पाएंगे।